हेलो गाइस, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और मजे में होंगे। तो गाइस, आज जो आपके लिए मूवी लेके आए हैं वो प्रभास की मूवी है द रिटर्न ऑफ रिपल। उसका है जी बेस्ट रोमांटिक सीन। रोमांटिक सीन रोमांटिक सीन चले। अच्छा। और मेरे साउथ इंडियन मूवी हो उसमें कॉमेडी लव स्टोरी हो, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखेगी ऐसा कुछ नहीं। चले देखते हैं। नंदनी आ रही है। मैं उसे पटाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तो मेरा साथ देना बस। हाँ? आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया। कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, बाप रे छे। क्या कहा? ओह, तुम यहाँ कब आए? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो। मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। ओ, मेरी गर्लफ्रेंड, जाओ उसको यहाँ लेकर आओ। देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। यार क्या है एड्रेस पे? आज शाम को ही आ जाऊंगी। देखते हैं कौन सुंदर है। इसको लाले पड़ गए। क्या हुआ? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो। मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ, मैंने पहना था। 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना, मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत। Front, back. How's it? सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। ऐसा ये सारी थकी ऐसे। तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। जैसी चुप अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। कम इन। ओह, रुको। पीछे हटो, पीछे हटो। बच गए। यू नो, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं? बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। प्लीज जरा बाहर आके नए ऑटोग्राफ दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। Look, that's my girl. प्लीज गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज। यार एक्सेस करने का तरीका यार करने का कोई अपना लेवल है। अब लड़की को देखोगे। ठीक है। इसकी आंखें देखो, कितनी सेक्सी है।
मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृगनयनी है। और खुद को देखो, आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लो नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो। आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका लूं। क्या फीलिंग है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के ही मैं फिदा हो गई थी। तभी, तब से। अरे तो पहले को बता, एक धुआं। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम। अब भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है। समझ नहीं आए? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सॉफ्ट हो ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूं, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू। तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं। वो उनके आदमी है। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी। उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू। बोलो ना। आई लव यू। क्या हुआ? नहीं, वो अगर तुम्हारे पापा के आदमी ने हमें देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी जाके मुंबई की टिकट्स बुक करवाती हूँ, वहीं जाके बात करेंगे। ओके? ओके।
अच्छा यार मूवी इंटरेस्टिंग लग रही है ना। हाँ यार, मैं तो उसका अगला जो पार्ट है ना वो जरूर देखेंगे। नहीं हाँ जरूर देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जैसे उसको हाथ किया तो इसके ख्याल में वो लड़की हाँ है। वो लड़की भी आ रही है। मतलब उसके कोई बैकग्राउंड भी और है, मुझे लग रहा है कि ऋषि जो है ना हाँ। वो कुछ बाहर है। स्टीफन और रॉबर्ट को डॉन लग रहे हैं इसमें। हाँ, वो जैसे उसने कहा कि मेरे पापा बहुत बड़े डॉन है नानू, तो वो स्टीफन रॉबर्ट के लिए आप भी काम जानता है जो इसके थ्रू वो जानकारी निकाल रहे हैं। हाँ मुझे ये पुलिस वाला लग रहा है। अच्छा वो उससे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो लड़की के थ्रू कुछ ना कुछ परमिशन भी है। शायद मे भी वो तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट पार्ट देखेंगे फिर पता चलेगा इसमें क्या बाद में पता चलेगा क्या क्या सस्पेंस है। इम्प्रेस करने का तरीका बहुत आला था। हाँ क्या वो लड़की को देख लो उसने किस तरह बुलवाया और फिर पहले लड़की परेशान हुई वो मुझसे पता नहीं कितनी खूबसूरत लड़की होगी है। हाँ ये तो साड़ी का जो पहली बार था, बिलाल भाई ने वो तरीका वो देख लिया है। नहीं ये भी बहुत ज्यादा भाई है बिलाल यार। भाई ने वो तरीका गौर से देखा, मुझे लगता है कि ये करेंगे कोई। नहीं नहीं हाँ करेंगे जरूर करेंगे भाई। तुम पे करना चलो। बाकी मूवी अच्छी थी गाइस, सीन अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।